जय श्री कृष्णा। आज कालाष्टमी पर आइए सुनते हैं काल भैरव की कथा। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप की हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है। इनका रूप अत्यधिक भयानक है, जिसमें शरीर का रंग एकदम काला, क्रोध में भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत व हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं ब्रह्मा की खोपड़ी है। इनके मुख्यतः 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा या डमरू होते हैं। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव यह रूप सृष्टि की रचना, पालन व प्रलय को दर्शाता है। काल भैरव को दंड पानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिससे वे दुष्टों को दंड देते हैं। इनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है व वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। आज हम आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। दरअसल भैरव बाबा का एक अवतार नहीं, अपितु कई अवतार है, जिनकी उत्पत्ति समय समय पर भगवान शिव के द्वारा हुई व इनसे जुड़ी कथाएं भी विभिन्न हैं। यह उस समय की बात है जब भगवान ब्रह्मा व विष्णु में स्वयं की महानता सिद्ध करने के लिए विवाद हुआ। तब भगवान शिव ने उन दोनों की परीक्षा ली। इसमें भगवान विष्णु ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, किंतु भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोला व भगवान शिव का अपमान किया। शिव के अपमान स्वरूप उनसे काल भैरव ने जन्म लिया। वह अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून से भगवान ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट कर अलग कर दिया, क्योंकि उन्होंने उसी मस्तक से झूठ बोला था। इसके बाद काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, जिसका निवारण काशी नगरी में जाकर हुआ। यह कथा भगवान शिव के ससुर दक्ष प्रजापति व देवी सती से जुड़ी हुई है। जब माता सती ने अपने पति भगवान शिव का अपमान देखकर अपने पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो भगवान शिव माता सती का मृत शरीर लेकर चारों दिशाओं में दौड़े। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया, जो पृथ्वी पर 51 स्थानों पर गिरे। जहां जहां माता सती के शरीर के टुकड़े गिरे, वहां आज आदि शक्ति को समर्पित शक्ति पीठ स्थापित हैं। जब भगवान शिव ने यह देखा, तो उन्होंने अपने भैरव अवतार को भी हर शक्ति पीठ की रक्षा करने को भेजा। आज आप जहां भी शक्ति पीठ में पाएंगे, उसके पास भैरव बाबा का मंदिर भी पाएंगे, जो उनकी रक्षा करते हैं। एक बार देवताओं व दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, तो भगवान शिव ने अपने पराक्रम से 8 भैरवों की रचना की, जिन्हें अष्ट भैरव कहा गया। इन अष्ट भैरवों से साथ साथ अन्य भैरवों की रचना हुई। इस तरह कुल 64 भैरव बने,
जो 8-8 के समूह में थे, जिनका नेतृत्व हर 8 में से एक भैरव कर रहा था। इन 64 भैरवों में से काल भैरव सबसे महान थे, जिसके नेतृत्व में सब चलते थे। इस प्रकार उन्होंने राक्षसों का वध किया। असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव, इस 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं व इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इस 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। भैरव बाबा को हमेशा रुद्र रूप में ही नहीं दिखाया जाता, अपितु भगवान शिव ने उन्हें 2 रूपों में विभाजित किया है। इसमें बटुक भैरव अपने भक्तों की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाए गए, जो अच्छे लोगों को उनके कर्मों का फल देते हैं, तो वहीं काल भैरव का रूप अत्यंत क्रोधमय है, जो दुष्टों को उनके पापों का दंड देते हैं। भैरव का अर्थ होता है भय का हरण कर जगत का भरण करने वाला। ऐसा भी कहा जाता है कि भैरव शब्द के 3 अक्षरों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्ति समाहित है। भैरव शिव के गढ़ और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। हिंदू देवताओं में भैरव का बहुत ही महत्व है। भैरव एक पदवी है। भैरव को भगवान शिव के अन्य अनुचर जैसे भूत, प्रेत, पिशाच आदि का अधिपति माना गया है। इनकी उत्पत्ति भगवती महामाया की कृपा से हुई है। भैरव को मानने वाले 2 संप्रदाय में विभक्त हैं। पहला काल भैरव और दूसरा बटुक भैरव। भैरव काशी और उज्जैन के द्वारपाल हैं। उज्जैन में काल भैरव की जागृत प्रतिमा है, जो मदिरा पान करती है। इनके अतिरिक्त कुमाऊं मंडल में नैनीताल के निकट घोड़ाखाल में बटुक भैरव का मंदिर है, जिन्हें गोलू देवता के नाम से जाना जाता है।